दूसरे दिन ललता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई। नंदनंदन अपनी गैया चरा रहे। दूर से ही ठाकुर जी ने देख ली कि श्री जी की सखियां आई हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले जरूर इन लोगों ने पता चल गई। सब सखियां आकर के खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कहा है? बोले दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। पकड़ी गई चोरी। कहा ना है तुम्हारे पास? बोले जो तुम मांग रही हो वो मुंह पे ना है। कहां मांग रही हो? बोले मुंह का पता, कहां मांग रही हो? तो तुमने यूं कैसे कही कि मुंह पहना है? बोले तुमने भी तो कही दे दो। विशाखा बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी श्री जी की मुंदरी चोरी है गई है, आपने धरी है अपने पास। बोले मुंदरी ना चुरा में, हम तो तुम्हारी श्री जी चुरा लेंगे काउ दिना। और हमारे अष्ट सखा तो गाते भी हैं, हरिलीनी वृषभानु भवन ते। ठाकुर जी ने मुंदरी थोड़ी चुराई है, तो कहा चुरायो? हरिलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी। अरे मुंदरी बुरी तक काम ना चले, हम तो ब्रज के सबसे बड़े रत्न को चुरा चुके हैं। वो ब्रज को रत्न को रखी, बोली दे दो। बोले मुंह पे ना है। बोले लाला हमें सब पता तुमने चुराई है मुंदरी। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना है, फिर क्यों पीछे पड़ रही हो? ये इल्जाम मुंह पे मत लगाया करो। हम अच्छे घर से आमे, नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हैं, चोर चोर कहकर के तुमने बदनाम कर दियो है। वास्तव में तो हमारा चित्त चुरायो तुम्हारी श्री जी ने, हम उन्हें चोर नहीं कहते। तो ललता विशाखा बोली बातन ने मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ कहां है मुंदरी हमारी श्री जी की? बोले मुंह पे है ही ना है। बोले अच्छा लाला तू हमारी कहीं एक काम कर दे। ठाकुर जी बोले कहा? ये जो तुमने फेंटा बांध रखो है ना अपनी कमर में, या उतार के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ना उतरेगो। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया या में, अगर ये मैंने उतार दिया तो प्रलय आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड बांध रखो या फेंटा में, ऐसे कैसे उतार दूंगा फेंटा? तेरे का जो फेंटा है, लेकिन ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवतंत पूछ, तीनों लोग बैठो या के फेंटा के भीतर, या उतार दूंगा मैं। और चल बातन ने मत बनावे, और मैं अपनी पे आ गया हूं ना, बुला लाऊंगा वृंदावन ते सवन ने, और चली जाए यहां तो उल्टे पाम। सब लौट करके चली गई। लेकिन रोज आ जामे, और रोज आकर के कहें हमारी श्री जी की मुंदरी दो, श्री जी की मुंदरी दो। ठाकुर जी एकदम गुस्सा आ गए, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आज एक काम करो, आज हम भी चल रहे हैं श्री जी के पास ही जाकर के पूरा निर्णय होगा, कौन पे मुंदरी धरी है, कौन ने चुराई है, सब वहीं चर्चा होगी। बोले चलो। और सब सखीन के संग में ठाकुर जी पहुंच गए श्यामाजू के पास। और श्यामाजू के पास जाकर के बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे ठाकुर जी, रोने लगे। शुष्क अवस्था में ठाकुर जी को देख करके श्यामाजू तो बिल्कुल विचलित है गई। अरे श्याम सुंदर आप ऐसे क्यों है रहे हो? कहा आपके शोक को कारण कहा है। तब ठाकुर जी कहा रहे हैं, पद है, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, न्याय करो श्यामा जी आज, न्याय करो श्यामा जी आज, चोरी चपल लगावत। और मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को नटखट सखी तुम्हारी श्यामाजू। हे श्यामाजू मैं आपको कहीं से चोर दिखाई दूं? मैया रोज मेरे माथे पे देख काजर को ढोंटा लगावे, दिटोना लगावे, इतना प्यारो सो मैं आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? नहीं नहीं श्याम सुंदर आप। और देखो या विशाखा है, देखो शकलती चोटी लगे, देखो या को मुंह देख ले। श्री जी आपके पास में इतने अमूल्य रत्न हैं, कहा पता इन सखियन ने चुरा लिया हो और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। सब सखी बोली ठीक है हम चोर नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे श्यामाजू, लेकिन हमारा कहो आज एक काम करवाए लो। बोले कहा? बोले या लाला को फेंटा खुलवा, यानी जो कमर में बांध रखो का है या खुलवाए तो बस, अगर वहां में कुछ नहीं निकला तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम जन्म जन्म की चोर हैं। और हम आपको वचन दे रही हैं, इतना ही नहीं कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, जब तक जीवित रहेंगी, जब जब लाला हमारे आएगो दंडवत प्रणाम करेंगी आपको, हम वचन दे रही हैं, या कि एक बार या फेंटा खुलवाए लो। श्री जी बोली श्याम सुंदर खोल दो, अब आज न्याय है ही जाए तो एक बार खोल दो। ठाकुर जी बोले अच्छा आपको संशय है रो मुंह पे?
मेरो ऐसा भोलो भारो सो मुख, आपको दया नहीं आ रही है? श्री जी बोली नहीं, मुझको तो बहुत दया है, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं? आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इनसे कैसे जीतेंगे हम? आज एक काम करो, हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाए, जहां पे वो मुंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के और यूं देखो कहां है, हमें कचू नहीं है। देखो श्री जी, आज से देखो ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं, क्यों? बोले तो बताई नहीं, ब्रह्मांड बैठो सब रो, प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गए, इतने में मुंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क है गयो श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रहे हैं कि मुंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मुंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है गई। अब तो इतने में ही महाराज ललता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर, या के पिताजी चोर, या के दादा चोर, या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसो ये तो वैसो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, श्री जी इशारों कर रही हैं, इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझ को तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहां तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दई, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूं, आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है गयो। और अब यही नहीं, हम तो बरसाने में जाके, नंदगांव में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई।